आओ। अरे आओ ना, इधर आओ ना। अरे अजय, कौन पिताजी, है ये लड़की? ये मेरी बीबी है। अरे क्या बोल रहा है तू? प्रणाम पिताजी। अरे दूर हटो, तेरी तो बीवी घर में है। देखिए पिताजी, मैं उससे उब गया था, इसलिए मैं इस बीबी को लाया हूँ। अरे ऐसा कैसे कर सकता है तू? बीवी एक घर में है तेरी, और किसको भी उठा के कैसे ला सकता है तू मेरे घर में? देखिए पिताजी, मुझे ना मॉडल बीबी चाहिए थी, और जरा इसको देखो, हे राम। कितनी मॉडल दिखती है। वो क्या है ना ससुर जी, हम आपके सामने थोड़ा सा ए संस्कारी तू बने। मुझे ससुर विसुर कुछ मत बोल। ससुर जी, कौन है ये लड़की? वही तो पूछ रहा हूँ उसको, ये कहता है मेरी बीवी है। बीवी? हाँ, फिर मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारी बीवी। देखो तुम गांव की गवार हो, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है, ऐसी मॉडल लड़कियां पसंद है, इसलिए मैंने इससे शादी की। शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली हमने। अरे एक बार मुझे पूछा भी नहीं, बोल देते, मैं आपको छोड़कर चली जाती। हाँ, अरे तुझसे पूछने वाली तू है कौन? क्यों पूछूं मैं तुझसे? क्यों पूछू मतलब? बीवी अरे- हूँ मैं आपकी, आपके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ। देखो, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया, अगर तुमको नहीं रहना है तो तुम अभी भी जा सकती हो। अरे अजय, ये क्या ड्रामा है तेरा? इसको जहां से लाया था ना वहां ले जाके छोड़। नहीं पिताजी, अब ना ये मेरे साथ ही रहेगी और इसी घर में रहेगी। अरे ऐसे औरतों का काम ही है फांसना। देखिए जी, आपको ना इसने फंसाया है। आप शांत दिमाग से बैठकर सोचिए ना। देखो, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मुझे मॉडल लड़की पसंद है। तुम मॉडल जैसी नहीं रहती थी, तो मैंने दूसरी लेके आया मैं। अरे तू चले जाना मेरे घर से, जा ना, निकल। ओए क्यों जाऊं मैं? तू हट मेरी जिंदगी से, और मेरे प्यार को मुझे अकेला छोड़ दे। तू मेरी जिंदगी से जा। ए मेरे लड़की, प्यार को छोड़। अगर तुझे कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बता, मैं देता हूं तुझे। वो पैसे लेके निकल मेरे घर से। पैसे के लिए आए ना तू, ले लेना पैसे, पर चली जा, मेरे पति के साथ मत रह। देखो, वो पैसे के लिए नहीं आई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए आई है यहाँ पे। आप ये क्या बोल रहे हो? अरे ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये ऐसे जो रहते हैं ना, ये फंसाते हैं सब। तुझे ससुर पता जी, नहीं। आप बातों में क्या लगे हो? इसको निकालो ना घर से बाहर। वही मेरे तो होने उसको के बाद बोल ये रहा हूं कैसे मैं। रह सकती इधर? देखता हूँ उसको कौन निकालता है। उसको कोई नहीं निकाल सकता इस घर से। क्यों नहीं निकाल सकता? मैंने सबसे पहले, मैं आपकी बीवी हूँ, ये कोई नहीं लगती आपकी। इस शादी को मैं मानती ही नहीं हूँ। अरे तू माने या ना माने, ये मेरी अब से बीबी है और हमेशा रहेगी। अरे तू किसी को भी लेके आएगा और बीवी बोलेगा, ऐसा कहाँ होता है क्या? देखिए पिताजी, हमने शादी कर ली है। अरे ये शादी नहीं, इस लड़की का वासना का खेल है सारा। समझा? ये तुमको फांसना चाहती है, समझ ले। नहीं नहीं, अब ये मेरे साथ ही रहेगी और हम अंदर जा रहे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अगर आप इसको लेकर इस घर में रहे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे हट, चलो बेबी। चले। देखो बहू, मेरी बात सुनो, तुम ससुर टेंशन। जी बोले, इस लड़की को लेकर अरे कुछ नहीं, वो उसको मैं समझाता हूँ। वो अभी वो उसका नशा चढ़ा हुआ है, इसीलिए ऐसा कर रहा है वो। नहीं ससुर जी, मैं मेरे आंखों के सामने मेरे पति को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं सहन कर सकती ये सब। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। अरे मेरी बात नहीं सुन। ससुर जी, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई बात नहीं सुननी। अरे मेरी बात नहीं। सुन तो भी मेरी बात। अरे तू मत जा, मेरी बात सुन। क्या करूं मैं? अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बहू भी चली गई, इसको बोल रहा हूं मैं रुकने के लिए। इसका अधिकार ज्यादा है उस पे, इसकी पत्नी है, इसको समझना चाहिए था। ये भी चली गई, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करता हूं मैं, इसको तो मैं बाहर निकालता हूं मेरे घर के। आज कितना से अच्छा रूम है।
आज से हमारा बेडरूम। हाँ हम्म? सच में। आओ ना, बैठो ना। अजय हम्म? बैठो ना, पहले मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। बोलो ना। देखो ना, आज ना घर पे तुम्हारे पापा का मुझे बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, और वो तुम्हारी बीवी ऐसा चिल्ला रही थी, ऐसा फटफड़ा रही थी, जैसे लग रहा था कि मुझे निकाल के बाहर ही फेंक देगी। अरे बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं उनको संभाल लूंगा। वो क्या बोल रही थी कि मैं प्यार नहीं करती हूँ, मैं पैसे पे प्यार करती हूँ, प्रॉपर्टी पे प्यार करती हूँ। अरे तुम उनकी बातों को दिल पे मत लो। हम्म। अभी कैसा है, उनकी सोच वैसी है, घटिया। हाँ। अभी मुझे पता है ना, तुम मुझ पे ही प्यार करती हो, मुझसे ही प्यार करती हो तुम। मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? अरे तुम्हारे लिए मैंने मेरी बीवी को छोड़ दिया, और तुमको क्यों छोड़ूंगा? नहीं, क्या पता, बोलते ना कि परिवार के और लोगों के बहकाए में आ जाते हैं ना लोग, इसकी वजह से। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, और उनको क्या बोलना है, क्या बताना है, कैसे समझाना है, वो मुझे सब पता है। हाँ। बस तुम अच्छे से रहो। हम्म? मुझे तो बस तुम चाहिए। सुनो ना, हम्म। तुम्हें इस कपड़ों में देख के ना मेरा मूड बन गया है। अच्छा। हम्म तो चलो ना, एक बार प्यार करते। हम्म? वैसे भी पूरा दिन सफ़र करने के चक्कर में ना, पूरा दिन हम लोग वॉलीबॉल नहीं खेले हैं। चलो खेलते हैं वॉलीबॉल। चलो ना, खेलते। कौन सा बॉल? वॉलीबॉल। ठीक। हमने अपने प्यार को नया नाम दिया है, वॉलीबॉल। अरे अजय, तू आ गया, अच्छा हुआ। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा, वो औरत गलत है, वो तेरे लायक नहीं है। तुझे तेरी खुद की बीवी है घर में, कितनी खूबसूरत, कितनी सुशील सुंदर बहू मैंने तेरे लिए लेके आया हुआ है, और तू ये क्या किया? ये कहाँ से ये बला उठा के घर ले आया? देखिए पिताजी, वो कोई बला नहीं है, वो आज से मेरी बीबी है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे ऐसा किसी को भी बीवी नहीं बनाया जाता। वो वो फ्रॉड करना चाहती है तेरे साथ, ये पूरी जायदाद हड़पना चाहती है, पूरा पैसा सब लूट के बर्बाद करना चाहती है। तू समझने की कोशिश कर बेटा, मैं तेरा बाप हूं, दुश्मन नहीं। मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। तेरी माँ को जाके कितने वर्ष हो गए, फिर भी मैंने तुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी क्या? हाँ, मैंने तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। मेरी बात सुन, वो औरत नहीं, वो एक डायन है जो तुझे सब लूटने आई है। देखिए पिताजी, ये आपकी सोच है। आपको लगता है वैसा कि वो डायन है, वो बस पैसों के पीछे भागती है, पैसों के लिए मेरे साथ आई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ना बहुत दिनों से जानता हूँ मैं उसको, मुझे पता है वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। अरे तेरे दिमाग से ये भूत कब उतरेगा? मैं तुझे 1000 दफा समझा चुका हूं, फिर भी तू समझ नहीं पा रहा है। अरे कितनी सुंदर सुशील तेरी औरत, तेरी बीवी कितनी अच्छी है। पर वो मुझे पसंद नहीं है ना, वो मॉडल नहीं रहती, मुझे मॉडल ख्यालात की बीबी चाहिए थी। अरे उसको समझा के बोलना था। तुझे जैसा उसे रखना है वैसा रखने की कोशिश कर। मैं उसको बोलता हूँ, अजय के मन में तू अच्छा है, उसको जैसा बोलता है वैसा सुन, वैसा रहे तू। उसको मैं समझाता हूँ बहू को। तू ये जो लाया है ना, इसको इसको बाहर निकाल। ये अच्छी बात नहीं है, मेरी बात सुन। पिताजी देखिए, उसको भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्यार है पिताजी, आखिरकार वो। अरे वो गलत है, वो गलत है, वो फ्रॉड है, वो धोखा है।
जो तब तुझे तेरी आंख खुलेगी जब वो तुझे लूट लाट के इस घर से चली जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो मुझे ये बात बताओ कि आपको कैसे लग रही है वो फ्रॉड? हाँ, मतलब आपको क्या दिखा उसमें कि वो फ्रॉड है? आप मुझे दिखा दीजिए। यानी मतलब तुझे प्रूफ चाहिए? हाँ, मुझे प्रूफ चाहिए कि वो मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे आई है। हाँ तो सुन, तुझे प्रूफ ही चाहिए ना? जी। वो प्रूफ के साथ तुझे देता हूं मैं कि वो धोखेबाज है या नहीं, वो मुझ पे छोड़। तुझे अगर प्रूफ भी चाहिए तो चल, मैं तुझे प्रूफ के साथ उसको पकड़ता हूँ, फिर अगर तो यकीन करेगा ना? अगर हाँ? अगर आपने मुझे प्रूफ दिखा दिया हाँ। तो मैं उसको धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा हाँ ठीक है। और आपसे माफी भी मांगूंगा। हाँ तो ठीक है, मुझसे न मत मांग माफी, तेरे बीवी से माफी मांग। हाँ। ठीक है, चलेगा मुझे, पर आप पहले मुझे दिखा दीजिए हाँ, मैं कि वो गलत है। हाँ, सिर्फ तो उसको पता मत लगने दे। मेरे जो मन में चल रहा है वो उसे पता नहीं लगना चाहिए। तुझे प्रूफ ही चाहिए ना? प्रूफ ही देता हूँ तुझे। नहीं नहीं, ये जो हमारे बीच में बातें हुई ना वो किसी को नहीं बताऊंगा मैं, बस आप मुझे प्रूफ दीजिए। ठीक है, तो तू कुछ वेट कर, तुझे प्रूफ ही दूंगा मैं। ठीक है, और मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ काम के लिए, ठीक है। थोड़ी देर में आता हूँ मैं। ये लड़के को कितना समझाया, इसको समझ नहीं आ रहा, इसको प्रूफ चाहिए। अब तो मैंने इसको बोला भी है तो इसको प्रूफ देना ही पड़ेगा मुझे कि वो औरत बदचलन है। मैं साबित करके रहूंगा। अरे ससुर जी, आइए आइए ना, बैठिए अरे, मुझे तुमसे बात करनी थी। बैठिए बैठिए ना ससुर जी। क्या बात करनी, बोलिए ना। जी बोलिए। सुनो, वैसे मैं तुम पे नाराज नहीं हूँ। जी ससुर जी, मुझे उम्मीद यही थी। हाँ तो तुम मेरे जगह पे ठीक हो। आ? तो अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम पूछ के क्या करेंगे ससुर जी? आपकी बहुरिया हूँ तो बहुरिया कह के बोलिए ना। अच्छा, नाम नहीं बताना चाहती हो? कोई बात नहीं। क्यों, आपके बेटे ने आपको मेरा नाम नहीं बताया? उसने तो बोला मुझे, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना था ना। तो मैं उसने पहले बोला। आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अरे, तुम्हारा नाम तो उसने संगीता बताया। देखा, आपको पता है तब भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था। तो मेरा नाम सनीता ही है। अच्छा। और क्या क्या बताया अजय ने? और कुछ नहीं, यही बोले कि हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं और मतलब उनका ख्याल रखना, उनको खुश रखना। हाँ। और कुछ नहीं बताया? नहीं, बस और यही बोले कि मतलब वो तुम्हारा बहुत ध्यान देंगे। अभी थोड़ा वो नहीं समझ रहे हैं, गुस्से में हैं, लेकिन बाद में वो समझेंगे। मतलब और कुछ नहीं बताया? अच्छा ठीक है, जाने दो। नहीं। तुमने ऐसा अजय में क्या देखा जो उसके साथ चली आई? अजय में? हम्म। अरे क्या पापा, अजय के पास क्या नहीं है? उसका उसके पास तो ये सारी प्रॉपर्टी तो सब उसी की है ना। बिजनेस और ये मकान, जमीन जायदाद सब उसी का तो है ना पापा। आपने तो सब उसी के नाम किया है। यानी ऐसा उसने बताया ये सब उसी का है? हाँ? हाँ। अरे, तुम्हारे जो सोच रही हो ना तुम, हाँ। वो सब गलत है। मतलब? और उसने जो बताया वो सब झूठ है। मतलब यही है, उसके नाम से कुछ नहीं है। हाँ, ये मतलब सब, उसने मेरे साथ गेम खेला? हाँ, ये सब कुछ मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझी? यही नहीं, खेतनपुर में 50 एकड़ जमीन है मेरी, 50 बीघा, समझ सकती हो ना? 50 बीघा? हाँ, उतनी जमीन है, वो सब मेरे नाम से है, उसके नाम से कुछ नहीं है। ये नहीं बताया उसने, बस ऐसे ही बताया और तुम ऐसे ही चली आई उसके पीछे। तुम इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट, इतनी कमसिन, हाँ, तुमको तो
ऐसा किसी के साथ भी नहीं आना चाहिए था। तो अगर अगर आना चाहिए था ससुर जी। अरे मुझ जैसे के साथ आना चाहिए था। देखो इतनी प्रॉपर्टी, उम्र है तो क्या हुआ, अभी ताकत भी बहुत है और प्रॉपर्टी भी उतनी है ना, सारी मेरे पास, कम है क्या? मैं कैसे मान लूँ? अभी अजय जैसे झूठ बोला मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी चीज़ है, क्या पता आपकी भी कुछ ना निकले। अरे तुमको क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं? सब मेरे कागजात। नहीं नहीं। हाँ, देखने हैं तो बताता हूँ, मेरे मोबाइल में ही है। हाँ नहीं, हाँ। मुझे आप पे यकीन है। ये गोल्ड है? हाँ तो फिर ये भी है? फिर तो मुझे एक गिफ्ट कर सकते अरे हैं ससुर जी? एक क्या, तुमको तो सारा की सारा दे दूंगा मैं। ये हाँ, सब कुछ तुमको दे दूंगा। हाँ, लेकिन लेकिन आप मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या? हम्म क्या? वो अजय को छोड़ दो हम्म। और मेरे साथ, समझ रही हो ना? हाँ, हम्म सब समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, उसके पास है ही क्या, सब कुछ तो मेरे पास है। लेकिन अगर आपके बेटे को मालूम चल गया हम आ- दोनों का रिलेशन तो? अरे वो सब छोड़ दो ना तुम। हम्म। उसको तुम बोल भी सकती हो ना, तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हारे पास रहूं? सब कुछ तो तुम्हारे बाबूजी क्या है। हाँ? यही बात सही है। हाँ। तो आज से हम आपके हुए। हाँ जरूर। हम्म। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो। आपका बेटा आ गया तो? अरे वो छोड़ दो, बेटा नहीं आएगा। संगीता, अच्छा तुम आ गए। अच्छा वो तुम आ गए। देखो ना तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे आके बैठा करके बेडरूम में मेरे साथ ऐसी गंदी गंदी हरकत कर रहे थे। अच्छा हाँ। देखो, अब तो ये नाटक बंद करो। मतलब तुम्हारी जो बातें हो रही थी ना प्रॉपर्टी की ऊपर से, वो मैंने सब बाहर से सुन लिया है। तुझे प्रूफ चाहिए था ना, मैंने दे दिया। देख इसकी असलियत। अरे मुझे हाँ। लगा नहीं था कि तुम प्रॉपर्टी के लिए मुझसे प्यार करोगी। मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। अरे मैं करती हूँ तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ अजय। ये बुढ़ा फंसा रहा है। अरे वो बुढ़ा नहीं, मेरे पिताजी है, समझ गई? हाँ, तमीज से बात कर उनसे। अरे तुझ जैसी औरतों का यही काम होता है। मैंने उसको तुझे घर में लेके आया ना, तभी उसे कह रहा था, लेकिन उसको प्रूफ चाहिए था, इसीलिए मैंने प्रूफ दे दिया उसे। समझी? देखा, ये औरत को मैंने थोड़ी सी लालच दी, प्रॉपर्टी स्टेट के बारे में बोला, ये सब मेरे मेरे नाम से बोला, तो ये मेरे साथ चिपकने शुरू हो गई। ये इनकी यही असलियत अरे होती है। बहुत लालची हो संगीता, तुम बहुत लालची हो। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। पिताजी, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने कोई शादी वादी नहीं की है इससे। मैं अगले कुछ दिनों में इससे शादी करने वाला था। चलो ये तो भी अच्छा हो गया तूने शादी नहीं की, वरना पता नहीं और क्या ये करती सो। सुनो संगीता, अब ना एक मिनट में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। नहीं अजय ऐसे मत करो। देखो मैं ये फंसा रहे हैं। अरे मुझे पता है मुझे ये किसने नहीं फंसाया। मैं नहीं फंसा रहा, तुम आई हो फंसाने के लिए मुझे और मेरे बेटे को। समझी? अजय तुम बहुत पछताओगे। अरे अच्छा हुआ मैं पछताया नहीं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ता मुझे आगे तुमसे शादी करके। तुम्हारा जो बैग रखा है ना बाहर, वो उठाओ और निकलो, मेरी नजर से दूर हो जाओ। निकाल दे इसको घर से। अजय देखो सही नहीं कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे अरे हो। निकलो चल तुम। निकल। देखो पिताजी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे प्रॉपर्टी के लिए आई है। तो तुझे अब, तुम? अरे मैंने ही उसको फोन करके बुलाया है। मैंने उससे कहा था कि ये सब हमारा, उसको प्रूफ चाहिए, मैं उसको प्रूफ देता हूँ, बहू तुम आ जाओ।
तो अब वो आई है, उससे माफी मांग ले। बीवी बीवी होती है, समझा? देखो रूपा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ससुर जी ने कहा मुझसे कि वो औरत अच्छी नहीं है, उसके बहकावे में आप आ गए थे और आपने मुझे ठुकरा दिया। पर अभी मैंने सब कुछ देख लिया है। दरअसल उसने मुझ पे प्यार का जाल फेंका था और मैं उसमें फंस गया। पर अभी मुझे समझ आ गया है कि वो मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती थी, बस मेरे प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ आई थी। चल मेरी बेटा, प्रॉपर्टी हड़पना चाहती बहू थी। से एक बार माफी मांग ले। देखो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो बहू, शाम का भूला अगर सुबह घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। आई ना बात समझ में? तुम अजय को माफ कर दो और फिर से तुम्हारे एक नया संसार की शुरुआत करो। देखिए ससुर जी, मैं माफ़ करूंगी उनको, पर एक ही शर्त पर। अगर ये गलती फिर से उन्होंने दोहराई तो मैं कभी उनको माफ़ नहीं करूंगी। नहीं नहीं, अभी ना मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। मैं हाँ। किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। अब ये इसको पश्चाताप हो गया है, तो अब भूल जाओ ये सब जो कुछ भी हुआ। फिर से नए से अपना संसार शुरू करो। हाँ? अपने सामने कितनी भी बहुत सुंदर लड़की भी आ जाए, फिर भी बीवी बीवी होती है। नहीं, मुझे आज मेरी गलती समझ आ गई है और आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। चलो अच्छा हुआ, भगवान ने मेरी मेरी बात सुन ली। अब चलो, अब सबका मुंह मीठा करो, कुछ तो मीठा बनाओ। हाँ चलो आप, हाँ चलो आप भूल जाओ सब। चलो, भगवान ने सही समय पे सब ठीक कर दिया। मैं तो